अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छी कमाई करना, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका होने वाला है कि बिहार सरकार के द्वारा एक सूचना जारी की है कि पूरे बिहार के हर एक जिले में राशन डीलर की भर्ती खाली है। तो अगर आप चाहते हैं राशन डीलर बनना और राशन डीलर बन के आप अपने लिए एक अच्छा रोजगार तैयार करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि जो भर्ती है किस जिले के लिए निकली है, कितने पद पे निकले हैं, आवेदन कौन करेगा, इसमें कब तक इसका मेरिट लिस्ट आएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें जितने आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे सारी चीज को हम पूरा अच्छे से बता देंगे। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ओम साइट पे। देखिए, बिहार सरकार ने पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में कितनी भर्तियां हैं उसका एक लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सभी जिलों की भर्ती एक साथ नहीं हो सकती है। इसीलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो मधेपुरा जिले की भर्ती के बारे में बात करने वाले। इसके बाद मैं बता दूं कि अलग अलग जिले के भी भर्तियां निकल के आएगी। तो जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए कि आपका कौन सा जिला है वो हमें कमेंट में भी बताइए, और आपके जिले का जैसे ही राशन डीलर की भर्ती निकल के आ जाएगी ऑफिशियली, उसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि रोहतास जिले का भी भर्ती निकल के आ गई है, जिसका मैं आगे इसका प्रॉपर वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं पहले मधेपुरा जिला का। मधेपुरा जिले में पूरे जिले के अंदर आप अनुमंडल के स्तर पे ब्लॉक के बाद आता है पंचायत के आता है वार्ड। हर एक वार्ड में आपका सीट कहीं ना कहीं खाली है। टोटल जो मधेपुरा जिले में सीट है वो 105 सीट खाली है, लेकिन अब जो 105 सीट खाली है, कहीं पे जो सीट है वो महिला के लिए है, कहीं पर है जो एससी के लिए है, कहीं पर है एसटी के लिए, कहीं पर बीसी ईबीसी। तो आप इसके सबसे पहले लिस्ट को देख लीजिएगा कि आप किस अनुमंडल के, किस ब्लॉक के, किस पंचायत के और किस वार्ड से आते हैं, और आप जिस वार्ड से आते हैं उसमें कौन से कैटेगरी के लिए सीट खाली है। तो ये कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइएगा, वहां पे मधेपुरा जिला के मैंने नोटिफिकेशन को पूरा अटैच कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने पूरे मधेपुरा जिले में आप सारे चीजों को देख सकते हैं कि कहाँ पे भर्तियां है, क्या चीज। पहला चीज, अब बात करते हैं कि आखिर इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाए। देखिए, इस भर्ती के लिए सबसे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा जाए तो 10वीं पास मांगा जाए, लेकिन इसमें ऐसा केस हो सकता है कि मान लीजिए अब इससे ऊपर मान लीजिए कोई 12वीं किया है, कोई ग्रेजुएशन भी किया है, तो जब इसका मेरिट बनाया जाएगा तो जिसका ज्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उसके साथ साथ एक और चीज है, जिसको कंप्यूटर का ज्ञान है, अगर कोई डीसीए, अगर कोई एक्सटर्नल केस किया है, तो भैया उनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, उनका पहले प्रेफरेंस रखा जाएगा जो कंप्यूटर का इसमें ज्ञान रखे। तो जो भी किसी के पास अगर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होगा तो वो इसको जरूर शामिल भैया कर लीजिएगा, आपको पहले प्रेफरेंस। अगर मान लीजिए दो लोगों का सेम शैक्षिक योग्यता है तो इसमें देखा जाए किसका उच्च है। अगर मान लीजिए इसके बाद भी समान होता है तब इसमें देखा जाए कि किसका एज ज्यादा है, उसको वरीयता दी जाएगी। तो यही इनका एक रूल्स है। अब इसमें बात करते हैं एज का। एज देखिए, मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल। ये हो गया जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर कोई ओबीसी होगा तो उसको 3 साल की छूट यानी 38 साल, और एससी एसटी को अपना 40 साल तक ये आपका एज रखा गया है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा मिलता है। ये हो गया। अब बात यहाँ पे करते हैं कि आवेदन कौन करेगा। देखिए, इसको आवेदन करने के लिए अगर मान लीजिए कोई महिला है
जो जीविका से जुड़ी हुई मतलब सहायता समूह, या कोई महिला किसी अन्य समूह से जुड़ी हुई है, या तो कोई पहले से कोई रिटायर्ड या ऑफिसर्स होंगे, जैसे कोई फौजी में है तो वो रिटायर हो गए हैं, वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पूर्व में पंचायत के कोई सदस्य रहा है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो समिति हो, चाहे वो मुखिया हो, मतलब किसी भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर कोई अब पूर्व के अधिकार रहे हुए हो सदस्य, तो वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये, और एक और चीज है इसमें सबसे ज्यादा, पहले मैं बता दूं, महिलाओं को वरीयता भैया पहले दी जाएगी। तो अगर आपके घर में महिला हो तो महिला के नाम से ही आवेदन करिएगा, आपको ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने के चाहिए। अब आते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया देखिए, सबसे पहला प्रक्रिया होगा कि आप जो आवेदन करेंगे उसके आवेदन का जांच किया जाएगा कि हाँ, जो आपने आवेदन दिया है वो सारे आवेदन सही है या नहीं। ठीक, अगर आपके आवेदन सही पाए गए तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि आप जहां पे, मान लीजिए जिस पंचायत के लिए, जिस वार्ड में आप राशन दुकान का करना चाहते हैं, उस जगह को मुआयना किया जाएगा। जगह का मुआयना इसलिए किया जाएगा कि चूंकि राशन लेने के लिए वहां पे गोदाम की जरूरत है, तो आप जो चीज दिखा रहे हैं वहां पे क्या पर्याप्त जगह है गोदाम बनाने के लिए। आप आखिर मान लीजिए अब राशन में क्या होता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, तो आप इसके रख रखाव कैसे करेंगे, सारे चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका गोदाम बहुत दूर है और आप बांटेंगे कहीं और। तो इन सब चीजों को एक बार जो भी अधिकारी होंगे उनके द्वारा ये सारी चीजों को निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण, उसके बाद अब जो चीजें हैं आपके पूरे, उसके बाद आपके लाइसेंसिंग, जैसे मान लीजिए तराजू का लाइसेंस होता है, सारी चीजों को, तो इन सब चीजों को भी देखा जाएगा। तो अगर आपका सारी चीज सही है तो इसी के आधार पे आपका मतलब चयन प्रक्रिया किया जाएगा। तो यही स्टेप है, यानी कि इसमें अगर ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये आपके सब चीजों को देखने के बाद किया जाएगा। अब यहाँ पे आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं। देखिए, आज हो गया आपका 2 तारीख, तो आपके पास 13 अगस्त है आपके पास लास्ट डेट इस फॉर्म को जमा करने का। अब भैया फॉर्म कहाँ जमा होगा, तो आप जिस भी मधेपुरा जिले की, आपका जहां पे भी अनुमंडल होगा उस अनुमंडल में राशन विभाग में आपके फॉर्म को जमा किया जाएगा। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप फॉर्म को जाएंगे, वहां पे ऑफिस के काउंटर पे जमा करिएगा, और साथ में आप वहां पे प्राप्ति रसीद जरूर ले लीजिए, कि मैं आपके, जिसको बोलते हैं रिसीविंग, जिसको बोलते हैं कि मैंने जो फॉर्म किया है उसका रिसीविंग। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, वो केवल डाक के माध्यम से वहां पे भेज देंगे। तो डाक के माध्यम से भेजने के बाद कभी कभी ऑफिस वालों को मिलता है, लेट मिलता है, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे जो बेस्ट चीजें है कि आप खुद से जाके अनुमंडल पे जमा करके वहां प्राप्ति रसीद ले लीजिए, और आपके पास मात्र यही 10 दिन का समय बच गया है। अब देखिए, इसका मेधा सूची भैया 19 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा कि भैया इस जिले के इस वार्ड में इनका नाम आया हुआ है, जो भी है प्रक्रिया करके। अगर उसके बाद किसी को कोई आपत्ति लगता है, मान लीजिए एक जगह पे 2 लोग किए हैं, लगता है कि नहीं मेरा तो इससे अच्छा पे ये है शैक्षणिक योग्यता है, चाहे जो भी है, तो अगर किसी को आपत्ति होगा, वो 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उस आपत्ति के ऊपर देखा जाएगा अधिकारी के द्वारा कि आप जो बात बोल रहे हैं क्या वो सही है नहीं है, जो भी है। और उसके बाद जो सबसे अंतिम मेरिट लिस्ट निकलेगा वो 9 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 9 सितंबर को जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा उसके डीलरशिप पे कंफर्म मोहर लग जाएगा कि वही आदमी मधेपुरा के इस वार्ड का डीलर बनेगा। तो एक सबसे अच्छा चीज है। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो डीलरशिप है, ये बता दूं कि ये 5 सालों के लिए होने वाला है। जैसे 5 साल, ये 5 साल के बाद हो सकता है कि आपको रिन्यूअल करना पड़े या कुछ और भी करना पड़े, लेकिन अभी तक ये जो चीजें कहा गया है कि ये 5 सालों के लिए आपके पास डीलरशिप रहेगा। अब फॉर्म भरते समय आवेदन समझ लीजिए कि आपको कौन कौन सा आवेदन और डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म का। तो फॉर्म कहाँ मिलेगा, हमारे उसी नोटिफिकेशन में जब जाइएगा तो नीचे पूरा फॉर्म अटैच किया हुआ है, आप वहां से फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा।
फॉर्म को प्रिंट करने के बाद उस फॉर्म को अच्छे से सारी जानकारी भरिएगा। जैसे मान लीजिए जहां पे आप गोदाम बनाना चाहते हैं, खाता, खेसरा नंबर, नाम, पता, आधार नंबर, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, पूरे डिटेल अच्छे से भरिए और स्पष्ट भरिएगा। फॉर्म में ज्यादा काटा पीटी मत करिएगा, एक चीज। उसके बाद आप अपना उसमें शैक्षणिक योग्यता जो भी है, मान लीजिए कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, जितनी भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है सारे का फोटो कॉपी उसमें लगा दीजिएगा। और मैं जो पहले भी बोला कि जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा वो उसको अवश्य ही लगाइएगा, उसके कारण आपको पहले वरीयता दी जाएगी, ये पहला। उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, मान लीजिए जनरल होंगे तो जहां पे जनरल का सीट है उनका तो जाति नहीं लगेगा, लेकिन बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे उनका जाति लगेगा। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र, एसपी के द्वारा बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको चरित्र प्रमाण बोलते हैं, वो इसके साथ अटैच होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड, जमीन का कागज, जमीन का कागज वो कागज होगा जहां पे आप गोदाम बनाना चाहते हैं या गोदाम के लिए करेंगे तो उसका प्रॉपर आप जो भी होगा आपके पास रसीद होगा, केवाड़ा जो भी है, आप उसको प्रॉपर अटैच कर दीजिएगा और अपना फोटो फॉर्म पे चिपका दीजिएगा। यही सारी चीजों को अपने फॉर्म के साथ भर के आपका जो भी अनुमंडल होगा मधेपुरा के, वहां पे अनुमंडल पे जाके आप इस फॉर्म को जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए मधेपुरा जिले से राशन डीलर के बारे में तो हमें बेझिझक होकर कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और सबसे बड़ा चीज हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम आगे जिस भी जिले का डीलर के बारे में वैकेंसी का प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब